युद्ध की आग में जलते यूक्रेन पर आज दबाव का एक नया तूफान खड़ा हो गया है। अमेरिका में सत्ता के केंद्र में उठी आवाजों ने कीव तक हलचल मचा दी है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में सीधा आरोप लगाया है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सत्ता के चिपके हुए बैठे हैं, क्योंकि 2022 से देश में चुनाव ही नहीं हुए और उन्होंने ये तक कह दिया कि अब यूक्रेन लोकतंत्र नहीं रहा। इस बयान से न सिर्फ राजनीतिक तापमान बढ़ गया है, बल्कि युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन के लिए एक और मोर्चा भी खुल चुका है। ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब यूक्रेन हर दिन रूस के खिलाफ मोर्चे पर कीमत चुका रहा है। इस बीच अमेरिकी दबाव ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के आरोपों का तीखा जवाब देते हुए साफ कहा, चुनाव का सवाल यूक्रेन के लोगों का है, किसी दूसरे देश का नहीं, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव करवाने की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन युद्ध के बीच मतदान सिर्फ बातों से नहीं हो सकता। सुरक्षा चाहिए, लॉजिस्टिक चाहिए और कानूनी व्यवस्था चाहिए। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेन 3 महीने में चुनाव कराने को तैयार है, बशर्ते पश्चिमी साझेदार सुरक्षा की गारंटी दे। उनका कहना था कि जब तक युद्ध की परिस्थितियां नियंत्रण में नहीं होती, तब तक बिना सुरक्षा के चुनाव करवाना जनता की जान जोखिम में डालना होगा। लेकिन दबाव यही नहीं खत्म होता। ट्रंप सिर्फ चुनाव की मांग नहीं कर रहे, बल्कि ज़ेलेंस्की से ये भी कह रहे हैं कि रूस के साथ शांति समझौते में रियायत दें, क्योंकि उनके मुताबिक यूक्रेन युद्ध के मैदान पर हार रहा है और अब उसे चीजें स्वीकार करनी होगी। ट्रंप का दावा है कि यूक्रेन ने बहुत सी जमीनें खो दी हैं, इसीलिए उसे रूस की शर्तों की ओर झुकना चाहिए। यानी एक तरफ युद्ध की धधकती रेखाएं, दूसरी तरफ अमेरिका की राजनीतिक मांग। ज़ेलेंस्की 2 पार्टों में बीच में फंसे हुए हैं। यूक्रेन की तरफ से जवाब भी उतना ही स्पष्ट है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि देश की दिशा का फैसला अमेरिका नहीं करेगा, न किसी दूसरे देश का दबाव यूक्रेन की संप्रभुता को मोड़ेगा। इसी बीच ज़ेलेंस्की यूरोपीय सहयोगियों फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ मिलकर एक नए शांति प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहे हैं, जिसे जल्द ही अमेरिका को भेजा जाएगा। यह नया अधिक विकसित दस्तावेज युद्ध खत्म कराने के संभावित कदमों और भविष्य की सुरक्षा गारंटियों का खाका होगा। लेकिन यूरोप की कोशिशों के साथ भी समस्या ये है कि दूसरी तरफ रूस का रुख पहले से ही कहीं ज्यादा कठोर हो चुका है। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में दावा किया कि ज़ेलेंस्की अब वैध राष्ट्रपति नहीं है और किसी भी समझौते से पहले यूक्रेन को पूरा डोनबास क्षेत्र रूस को सौंपना होगा। ये शर्त यूक्रेन के लिए न सिर्फ राजनीतिक रूप से अस्वीकार्य है, बल्कि ये उस संघर्ष की आत्मा को ठेस पहुंचाती है जो यूक्रेन अपनी जमीन बचाने के नाम पर लड़ रहा है। ज़ेलेंस्की पहले भी कह चुके हैं कि रूस की ये मांगे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने यूक्रेन को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है जहां युद्ध का दबाव, अमेरिकी राजनीतिक खींचातान, यूरोप की कूटनीति और रूस की कठोर शर्तें एक साथ टकरा रही हैं। देश का नेतृत्व वैश्विक शक्तियों की मांगों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यूक्रेन अपनी संप्रभुता और लोकतांत्रिक निर्णयों को बनाए रखते हुए इन दबावों से निकल पाएगा। युद्ध खत्म करने का रास्ता और कठिन होता नजर आ रहा है और ज़ेलेंस्की के सामने चुनाव, शांति वार्ता और सुरक्षा सभी मोर्चों पर एक साथ लड़ने की चुनौती पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी है। इस सब पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिएगा इंडिया डेली।